आज पूरी दुनिया इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के मंसूबे बना रही है और हमारी कौम के लोग इंटरनेट, टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक में खोए हुए। इन्हें कोई खबर ही नहीं दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ क्या मंसूबे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे दुनिया में हमारे खिलाफ क्या मंसूबे, इसकी खबर तो बाद में। घर में बीमार बूढ़ी मां पड़ी है और रात भर पबजी खेलने वाले जवान बेटे को अपनी मां की फिक्र नहीं होती। बेशक बाप शाम से सर दर्द की वजह से करा रहा है, लेकिन रात भर यूट्यूब पर लगे हुए नौजवान बेटे को अपने बाप की क्या खबर। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं? घर के कोने में बैठा 20-22 साल का जवान बेटा घर के कोने में बैठा रात को पबजी खेल रहा है। बूढ़ी मां ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, बेटा जरा थोड़ा सा पानी पिला दे। जवान बेटा कहता, अम्मी रुको 2 मिनट में लाता, और वो अपने पबजी में लगा हुआ। मां 2 मिनट के बाद कहती, बेटा पानी नहीं लाया, प्यास लगी। तो बेटा कहता, अम्मी रुको 1 मिनट में लाता। और वो क्या कर रहा है, 1 को मार लूं तो मां को पानी देता, 2 को मार लूं तो मां को, जब तक भले मां मर जाए उसकी फिक्र नहीं। यहां पबजी में मार रहा है वो दुश्मन को, पबजी खेलने में लगा है। यहां तक कि मां ने 2-3 बार आवाज दी, बेटा अपने मोबाइल में इतना मस्त था कि मां को पानी पिलाने के लिए उठा नहीं। बूढ़ी मां खुद रात के अंधेरे में उठी, बिस्तर से गई पानी लेने। पानी पीने के बाद पलटी ठोकर लगी, गिर गई। गिरने के बाद खुद ही उठी, जाकर बिस्तर पर लेट गई, अपना सर पकड़कर, घुटने पकड़कर जहां लगा था उसको दबाते हुए। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों में आपसे सवाल पूछता हूं, एक माँ बाप अपनी औलाद के लिए पूरी जिंदगी क्या कुछ कुर्बानियां दिया करते हैं? अरे अपनी औलाद को आला से आला तालीम देने के लिए, अपनी औलाद को अच्छा खिलाने पिलाने के लिए, अपनी औलाद को अपने से बेहतर पहनाने ओढ़ाने के लिए, अपनी औलाद को अपने से बेहतर जिंदगी और लाइफस्टाइल देने के लिए, अपनी औलाद के स्टेटस और वकार को बढ़ाने के लिए माँ बाप जिंदगी भर कितनी कुर्बानियां देते हैं। लेकिन जब वही बेटा जवान होता है, रात भर मोबाइल में लगा रहता है, अपनी बूढ़ी माँ की फिक्र नहीं करता, अपने बूढ़े बाप को एक घूंट पानी नहीं पिलाता। मैं उन तमाम वालिदैन से कहता हूँ, अरे जिनके जवान बच्चे उनकी मौजूदगी में उन्हें एक घूंट पानी पिलाने को तैयार नहीं है, उनका सर उनका पैर दबाने को तैयार नहीं है, जब वो माँ बाप मर जाएंगे तो क्या बताओ ये औलाद अपने माँ बाप के लिए सदक़े जारिया बनेगी? हरगिज़ नहीं। ये औलाद माँ बाप की कब्र पर, अरे जब माँ बाप जिंदा थे तुझे उनकी फिक्र नहीं, उनकी कब्र पर जाकर तू यासीन शरीफ पढ़ेगा, उनके लिए तू इसाले सवाब करेगा। जीते जी उनके काम ना आया, मरने के बाद क्या काम आएगा? मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, माह रमजान चल रहा है। आपने सुना होगा बड़ी मशहूर हदीस मुबारक, आज फिर मौके के एतबार से आपके सामने अर्ज करता हूं। जुमा का दिन था माह रमजान में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा देने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए, जुमा नमाज पढ़ाने के लिए। आप जब मिंबर पर तशरीफ ले जाते हैं खुतबा पढ़ने के लिए, जैसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। आपने सुना ना इस हदीस शरीफ को? इस हदीस मुबारका की रोशनी में जो बात अर्ज करना चाहता हूं उसकी तरफ तवज्जो दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। आपने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फिर से फरमाया आमीन। आपने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा इकराम खिलाफे मामूल अमल देखकर हैरान थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन किसी ने सवाल न पूछा। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो चंद सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हर सीढ़ी पर कदम रखते हुए आमीन क्यों फरमाया? तो जानते हो मेरे आका क्या फरमाते हैं? फरमाते जैसे ही मैं मिंबर पर चढ़ने लगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल ने यूं दुआ की, हलाक हो जाए वो शख्स जिसे माह रमजान मिले और वो अपनी बख्शिश न करा सके। बाज उलमा ने लिखा, जिब्राइल ने यूं दुआ
दुआ की, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स जिसे माह रमजान मिले और वो अपनी निजात ना करा सके। आका फरमाते इस पर मैंने आमीन कहा। उसके बाद जब बेशक, मैंने बेशक। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ की, हलाक हो जाए वो शख्स या अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स जिसे उसके माँ बाप बुढ़ापे में मिले या उनमें से कोई एक बुढ़ापे में मिले और वो उसकी खिदमत करके अपनी बख्शिश न करा सके। आका फरमाते मैंने इस पर भी आमीन कहा। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल ने यूं दुआ की, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप बेशक, पर बेशक। दुरूद व सलाम न भेजे। आका फरमाते मैंने इस पर भी आमीन कहा। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारजवानों, अब यहाँ जानते हो सूफिया क्या फरमाते हैं? सूफिया फरमाते हैं कि दुआ जिस महीने में की गई वो महीना तमाम महीनों का सरदार है। जुआ दुआ जिस जगह पर की गई वो जगह अल्लाह का घर है। दुआ जिस दिन की गई वो दिन जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। और दुआ जिस वक्त की गई वो वक्त दुआ की कबूलियत की घड़ी है। और दुआ जिसने की थी वो दुआ करने वाला तमाम फरिश्तों का सरदार है। और दुआ पर जिसने आमीन कहा था वो तमाम नबियों का सरदार है। अब उलमा फरमाते हैं अब बताइए तमाम महीनों के सरदार पे, तमाम हफ्ते के सरदार के दिन तमाम फरिश्तों का सरदार दुआ करे और अंबिया का सरदार आमीन कहे, अब भी इस दुआ की कबूलियत में कोई शक है? हरगिज नहीं। वाह। और मैं एक सवाल और पूछता हूं, ये जिब्राइल दुआ कर रहे थे कि बद्दुआ कर रहे थे? हमसे कोई कहे कि हजरत दुआ करना, मैं कहूंगा तू हलाक हो जा, ये दुआ है? अरे दुआ करता है आदमी, क्या अल्फाज क्या होते हैं? अल्लाह तुमको बरकत अता करे, अल्लाह तुम्हें किसी का मोहताज न बेशक, बनाए, बेशक। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करे, ये दुआ के अल्फाज होते हैं। अरे दुआ में कोई ये नहीं कहता कि हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? ऐ सरकारे मदीना के प्यारजवानों, लिखने वालों ने लिखा कि जिब्राइल ने यूं दुआ की। हालांकि जिब्राइल बद्दुआ फरमा रहे हैं और बद्दुआ किसके लिए कर रहे हैं? तीन कैटेगरी के लोगों के लिए। वो तीन कैटेगरी के लोग कौन हैं? एक तो वो जो माह रमजान का एहतराम नहीं करता, दूसरा वो जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता, और तीसरा वो जो अल्लाह के नबी का नाम सुनकर भी नबी पर दुरूद नहीं भेजता। अब यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, अगर उन तीन कैटेगरी के लोगों में हम भी शामिल हैं, आज की रात हमें रब की बारगाह में तौबा करनी है, अपने आप को उस कैटेगरी से निकालना है, जिब्राइल की दुआ से अपने आप को बचाना है, तो उस कैटेगरी से अपने आप को निकालना होगा। और अगर अपने आप को उस कैटेगरी से न निकाला तो याद रखना फिर जिब्राइल की दुआ यकीनन कबूल होगी और आपको हलाकत और तबाही बरगाती से कोई बचा नहीं सकेगा।